हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कोहलर द्वारा प्रतिपादित सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या है, इनके प्रतिपादक कोहलर के अलावा दो और मनोवैज्ञानिक हैं और ये मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्टवादी कहलाए। तो आइए जानते हैं कोहलर द्वारा प्रतिपादित सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक जर्मन मनोवैज्ञानिक यानी कि कोहलर जर्मनी के थे। वर्दीमर, कोपका तथा कोहलर है, ये तीनों जर्मन के थे यानी कि जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे और ये मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्टवादी थे। गेस्टाल्टवादी को मानने वाले थे। इनका कहना था कि एक गेस्टाल्ट या आकृतिक एक समग्र है। गेस्टाल्ट या दूसरे रूप में कहना चाहिए आकृतिक जो है समग्र है। इस सिद्धांत को सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। कोहलर ने प्रयोग किया एक बनमानुष, कहना चाहिए हिंदी में चिंपैंजी भी कहा जाता है इसी को, बनमानुष को। तो उन्होंने सुल्तान नाम के एक जो है बनमानुष पर प्रयोग किया। एक कमरे में उसको बंद कर दिया, या पिंजरा कहना चाहिए, बंद कर दिया कमरे में, बहुत बड़ा कमरा में, और एक केले को लटका दिया या दो चार केले को ऊपर लटका दिया ताकि उन बनमानुष या चिंपांजी के पहुंच से वह केला दूर हो। और कमरे में एक जगह बक्सा रख दिया। तो केला प्राप्त करने के लिए बनमानुष ने इधर उधर उछाल कूद किया, उछला कूदा, हाथ पैर पटका। बनमानुष को केला प्राप्त नहीं हो सका। वह केला प्राप्त करने में असफल रहा उछल कूद करने के बावजूद भी। लेकिन अचानक बक्से पर उसकी नज़र गई और बक्से पर उन्होंने खड़ा होकर के क्या किया कि केला प्राप्त कर लिया। तो ऐसे में बनमानुष बक्से को खींच कर उसके ऊपर खड़ा होकर केला जो प्राप्त कर लिया, तो मनोवैज्ञानिक ने इससे सिद्ध किया कि उनके अंदर, बनमानुष के अंदर एक सूझ का विकास हुआ। उसके अंतर्दृष्टि यानी कि आत्मा से जो देखते हैं उसमें एक विचार आया, सूझ आई, और इससे वह बक्से पर खड़े होकर के केला प्राप्त कर लिया। तो व्यक्तियों और बालकों में भी सूझ जो है इसी तरह से आता है अचानक, और उस सूझ के द्वारा वह सीखता है, चाहे व्यक्ति हो या बालक हो। जिस प्रकार से बनमानुष ने जो है केला प्राप्त करने के लिए उछाल कूद किया और अंत में उसके माइंड में एक सूझ आया, अंतर्दृष्टि में, आंतरिक मानसिक क्रिया में एक सूझ आया कि बक्से पर खड़े होकर के केला प्राप्त किया जा सकता है। तो बक्से को खींच करके बीच कमरे में जहाँ केला लटका था उसके नीचे ला करके और बक्से पर खड़े होकर के उन्होंने केला को प्राप्त कर लिया। इस सिद्धांत का शिक्षा में भी महत्व है। इस प्रकार से कहना चाहिए जिस प्रकार से बनमानुष के अंदर सूझ या अंतर्दृष्टि आया, तो यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। यह सिद्धांत जो है बालकों के लिए, व्यक्तियों के लिए रचनात्मक कार्यों, वहाँ तो सूझ के द्वारा ही रचना की प्रक्रिया शुरू होती है या फिर अच्छा रचना कहा जा सकता है। तो उसके अंदर एक सूझ आती है। यह सिद्धांत बालकों की बुद्धि, कल्पना और तर्क शक्ति का विकास करता है। साथ ही गणित जैसे कठिन विषयों के अनुसार यह सिद्धांत कला, संगीत और साहित्य की शिक्षा के लिए उपयोगी है।
स्किनर के शब्दों में यह सिद्धांत आदत और सीखने की आंतरिक अस्थाई के महत्व को कम करता है। गेट्स तथा अन्य यह सिद्धांत बालक को स्वयं खोज करके ज्ञान अर्जन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बालक स्वयं से इसमें सूझ और अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखता है। इस प्रकार से इस सिद्धांत के प्रति मनोवैज्ञानिकों का ऐसा विचार रहा है। अब ड्रोवर ने क्या कहा इस सिद्धांत के प्रति? यह सिद्धांत बालक को किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उचित व्यवहार की चेतना प्रदान करता है। इस प्रकार से दोस्तों सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर द्वारा प्रतिपादित, जो जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे, इसके अलावा वर्दीमर कोफ्का भी इस गेस्टाल्टवादी के समर्थक थे। तो आज इस वीडियो पर इस वीडियो में हमने चर्चा की कोहलर द्वारा प्रतिपादित सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के बारे में, जिसमें आपने एक वर्दीमर, कोफ्का और कोहलर ये गेस्टाल्टवादी थे और इन्होंने यह सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दोस्तों वीडियो पर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।